हेलो सो टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं उससे पहले मैं आप लोग से माफी चाहूंगा क्योंकि आज की टेक न्यूज़ लेट आई है। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। हमेशा से हमारी जो टेक न्यूज़ का टाइम होता है वो 6 बजे के आसपास, ये मैक्सिमम 7 होता है क्योंकि यही परफेक्ट हमारा टाइम होता है। और फैमिली इमरजेंसी की वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो चुका है। वैसे बाकी सब कुछ ठीक है आपकी दुआओं से। और बहुत ही गर्मा गर्म हमेशा की तरह टेक न्यूज़ लेके आओ। आज भी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। आज तो ना बहुत सारे टेक न्यूज़ है तो जरूर से टेक न्यूज़ देखना बिना स्किप किए और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहली खबर की बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे Xiaomi से। और Xiaomi यहाँ पे 24 दिसंबर को Xiaomi का प्ले करके एक गेमिंग स्मार्टफोन जो वो चाइना के अंदर लॉन्च करने वाला है। और वैसे पहले रूमर्स आ रहा था कि ये Xiaomi का Poco F1 जो इंडिया में लॉन्च हुआ है इसका रीब्रांडेड वर्जन होगा, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे इसके कुछ नए पोस्टर्स जो वो सामने आ चुके हैं जहां पे Xiaomi प्ले यहाँ पे ये फोन दिखाया जा रहा है। और इसमें आप देखेंगे सामने की तरफ आप लोग को वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिल रही है और ये Xiaomi का पहला फोन है जिसमें अभी आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिलेगी। और पीछे की तरफ देखेंगे तो आप लोगों को वर्टिकल डुअल कैमरा मिल रहा है और पीछे का डिजाइन एकदम डिफरेंट है, ऑनर के फोन्स के जैसा आपको यहाँ पे कुछ लग रहा है। मतलब ये जो फोन जा रहा है 24 दिसंबर को Xiaomi प्ले बन के चाइना में, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का फोन होने वाला है। और कौन सा प्रोसेसर होगा अभी भी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब देखते हैं Xiaomi का कौन सा फोन Xiaomi लॉन्च करता है चाइना के अंदर और क्या उसके बाद अभी इंडिया में भी देखने को मिलता है प्ले सीरीज में, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे गूगल की तरफ से एक बहुत ही अजीब सी खबर आ रही है। और आपने कभी ऐसा सोचा है कि लाइफ में जब आप गूगल में कुछ काम के लिए सर्च करते हो उसके बाद आपको उसमें भी ठगा जा सकता है? जी हाँ, यहाँ पे इंडिया में जो वो ईस्ट दिल्ली के अंदर सीमापुरी में एक लेडी थी, उनके ई वॉलेट से रिगार्डिंग उनको कुछ इश्यू हुआ तो वो गूगल में सर्च करने गई उसके कस्टमर सर्विस के नंबर के लिए। और जो गूगल में जो सर्च हिस्ट्री में जो नीचे नंबर्स आते हैं ना, मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूं, जो गूगल में जो नंबर सामने की तरफ आते हैं ना, उस नंबर पर उसने जो वो फोन किया। फोन करने के बाद कस्टमर सर्विस में से कुछ टाइम बाद बात होने के बाद 1-2 घंटे बाद उनके बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए उड़ गए। अब ये परेशान हो गई और बाद में ऐसा पता चला कि गूगल का जो सर्च हिस्ट्री का जो नंबर आता है ना, उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हैकर्स जो होते हैं, साइबर क्रिमिनल जो होते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। गूगल ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें भी देता है। तो गूगल के जो मैप्स, गूगल के जो सर्च में जो नंबर्स होते हैं ना, इसको कभी भी ट्रस्ट मत करना। आपको प्रॉब्लम होगी तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, कॉन्टैक्ट अस के टैब में गूगल के सर्च में नंबर पे कभी भी ट्रस्ट मत करना। वो कस्टमर सर्विस बंद किए, उसने इससे डिटेल्स ले लिए और इसके बैंक में से पैसे उड़ा ले गए। ये सीन यहाँ पे पहला हुआ है। इंडिया में से तो बहुत हुए हैं, लेकिन इस मामले में आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एप्पल की तरफ से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है और एप्पल का जो फ्यूचर है इंडिया के अंदर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वीक जो वो बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि एप्पल यहाँ पे दूसरी जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि OnePlus है, Xiaomi है, सैमसंग है, Asus है, इन कंपनीज की वजह से एप्पल इंडिया के अंदर यहाँ पे काफी परेशान हो गया। क्योंकि हम सभी लोग बताया कि एप्पल के अभी जो भी लेटेस्ट फोन्स आते हैं इनकी प्राइस अभी 1 लाख 1.5 लाख के आसपास होती है और हम जैसे मिडिल क्लास लोग इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है। मैक्सिमम हम यहाँ पे 35-40-45 हजार के फोन लेने की ताकत रखते हैं। मैं सब मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे अभी ऐसा बताया जा रहा है कि एक जमाने में 2013 में जब दिन के 80 आईफोन बिकते थे, तो अभी यहाँ पे जब एक दिन में एक आईफोन भी बिकता है ना, तो उनके स्टोर के लिए ये बहुत ही लकी बात हो जाती है। आज ऐसा हाल यहाँ पे इंडिया में एप्पल का हो चुका है। बहुत ही वीक हो रहा है एप्पल का सेल इंडिया के अंदर। अब देखते हैं कि अगर ऐसे ही एप्पल महंगे फोन इंडिया में लेके आएगा तो एक दिन में एक भी नहीं होगा और सारे स्टोर्स आपको बंद करके निकलना पड़ेगा। तो अभी इंडिया के अंदर एक बहुत ही कमाल की खबर आ रही है और बहुत ही जबरदस्त सर्वे यहाँ पे जो वो किया गया है और ये बताया जा रहा है कि 2019 के अंदर इंडिया में लगभग से 302 मिलियन स्मार्टफोन्स जो वो सोल्ड हो गए। जी हाँ, 302 मिलियन बहुत ही बड़ी बात है। और इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 149 मिलियन स्मार्टफोन्स हो गए और 98 मिलियन फीचर फोन हो गए और बाकी के जो 55 मिलियन है वो स्मार्ट फीचर फोन होने वाले। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात निकल के यही है कि सबसे ज्यादा जो स्मार्टफोन सोल्ड हो गए, सबसे ज्यादा जो कंपनी की ग्रोथ होगी वो होगी Xiaomi। जी हाँ, वैसे हम सरप्राइज नहीं, हमें पता है कि Xiaomi कितने फोन सोल्ड करता है। फिर आएगी Realme, Asus, ये सारी कंपनीज भी यहाँ पे जो वो लाइन में लगी हुई है। और यहाँ पे Samsung, Oppo, Vivo जैसी कंपनी बता दे रही है कि ग्रोथ नहीं होगा, ये फ्लैट ही चलेगा। जैसे 2018 में चल रहा है वैसे 2019 में वो लोग परफॉर्म करेंगे। तो ये यहाँ पे खबर निकल के आई, लेकिन आईफोन की यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं हुई है। अब देखते हैं 2019 में यहाँ पे क्या कुछ खास हमें नहीं मिलता है, ये तो हमें 2019 में ही पता चलेगा। तो नासा की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हैकर्स होते हैं ना, वो लोग ने यहाँ पे नासा के सर्वर को जो वो हैक किया था
और उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं जो नासा में काम करते हैं उनमें से यहाँ पे उनके पर्सनल डेटा वगैरह जो वो ब्रीच किए थे। जी हाँ, नासा, अब सोच लो बहुत ही कड़क सिक्योरिटी होती है वहां पे और क्या कुछ होता होगा। वहां पे भी हैकर्स पहुंच गए, वहां पे भी डेटा ब्रीच कर दिया उनके सर्वर पर, और उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं जो उनके पर्सनल डिटेल्स होते हैं उनको भी यहाँ पे ब्रीच कर दिया। हालांकि ये रिपोर्ट जो वो अक्टूबर के महीने की है और अभी यहाँ पे ऑफिशियली उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि बहुत सारे, अभी उन्होंने नंबर्स नहीं बताया और नुकसानात नहीं बताया कि एक्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन ये खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि नासा ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि हाँ उनके सर्वर पर हैक हुआ है और उनके वहां पे भी उनके एम्प्लॉयज के डेटा को ब्रीच किया गया है। अब देखते हैं नासा इस पे क्या वो करती है। उन्होंने स्टेप तो ले लिया है, कंप्लेंट्स हो गई है, अब उस पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन नासा भी यहाँ पे हैकर से सेफ नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। तो पबजी की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिसेंटली यहाँ पे पबजी ने जो वो 200 मिलियन डाउनलोड्स जो वो अचीव कर लिया है, मतलब 200 मिलियन बार इसको लोगों ने इंस्टॉल किया है, अपने फोन के अंदर डाउनलोड किया है और 30 मिलियन यहाँ पे इसके डेली यहाँ पे जो वो एक्टिव यूजर्स है, डेली है ना भाई, हाँ डेली 30 मिलियन एक्टिव यूजर्स पबजी के हो चुके हैं। ये सारे जो खबर आ रही है ये एक्सक्लूडिंग चाइना है, चाइना को छोड़ के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, चाइना का मिला लेंगे तो सोचो कितना आगे हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि पबजी का जो वीकेंडी मोबाइल मैप है ये आप लोग को 20 दिसंबर के कल के बाद से जो वो मिल जाएगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ डेडिकेटेड वीडियो बना के पबजी मोबाइल का वीकेंडी मैप को हम एक्सप्लोर करके बता दूंगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप चाहते हैं कि मैं अपने पबजी वीकेंडी मैप खेलूं अपने मोबाइल में और आपको उसके बारे में बताऊं, जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना। तो मैं सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि सैमसंग के जो अपकमिंग स्मार्टफोन आपको मिलेंगे गैलेक्सी S10, S10 प्लस वगैरह वगैरह। अभी यहाँ पे सैमसंग ऐसा बताया जा रहा है कि रिसेंटली सैमसंग ने एक पेटेंट फाइल किया था होलोग्राफिक डिस्प्ले के लिए। अब ये होलोग्राफिक डिस्प्ले क्या होता है कि आपको 3D, आप होलोग्राफिक कंटेंट जो देखते हैं ना, 3D इमेजेस देखते हैं ना, तो जो आप जैसे कि फोन का डिस्प्ले होता है उनमें से लाइट आती है और फिर वो 3D इमेज होता है, वैसा फोन में ही देख सकते हैं। तो ऐसे डिस्प्ले के लिए सैमसंग ने पेटेंट फाइल किया था और इसको अभी अप्रूव किया गया है और ये टाइप का डिस्प्ले सैमसंग अपने S10 प्लस या किसी में भी डालने वाला है। मतलब आने वाले समय में सैमसंग के फोन्स में आपको होलोग्राफिक डिस्प्ले भी मिलेगा जिसका फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, साथ में यहाँ पे सैमसंग के जो फोन है उनके कुछ डायमेंशंस और थिकनेस वगैरह भी यहाँ पे जो सामने निकल के आ गए। वैसे इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं इतना, बात तो है कि सैमसंग का जो गैलेक्सी M20 है इसकी भी डिटेल्स यहाँ पे सामने आ चुकी है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 5000 mAh की बैटरी होगी, Exynos 7885 वाला आपको प्रोसेसर मिलेगा। जो सैमसंग अपनी J सीरीज, C सीरीज समथिंग को किल करेगा ना, तो वो M सीरीज को लेके आएगा। अब देखते हैं सैमसंग M सीरीज में क्या खास लेके आता है और होलोग्राफिक डिस्प्ले कितना अच्छा चलता है, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो Asus की तरफ से खबर आ रही है और Asus का यहाँ पे Zenfone 5 Max करके एक अननोन स्मार्टफोन, अननोन ही बोलूंगा, नाम तो सामने आया लेकिन फिलहाल के लिए तो अननोन ही, हमें नहीं पता ये कौन सा स्मार्टफोन और Asus उसको कब लेके आने वाला है। वैसे ये जो आया है रिसेंटली Geekbench में निकल के और इसमें Snapdragon 660 वाला प्रोसेसर दिख रहा है, 4GB की रैम वगैरह वगैरह की चीजें मिल रही है। अब हमें नहीं पता कि ये किसको 5G के नीचे आएगा, Max Pro M2 के ऊपर आएगा, कब आएगा, कौन सी कंट्री में जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन Asus का शायद से एक अननोन फोन हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, Asus का जो Max Pro M1 है इसका यहाँ पे जो वो कुछ अपडेट आ चुका है FOTA यानी कि फर्मवेयर ओवर द एयर। तो अगर आप Max Pro M1 यूज करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे एक अपडेट आया जिसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने फिक्स करी है। इंस्टाग्राम की थर्ड पार्टी कंपैटिबिलिटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी, साथ में कैमरे में वीडियो में इंप्रूवमेंट्स लेके आ चुके हैं, यूजर इंटरफेस, बहुत सारी चीजें उन्होंने चेंजेस लेके आ चुके हैं। तो जाइए FOTA आपको मिल गया होगा, आप जाके अपडेट करके फायदा उठा लीजिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर यहाँ पे जो ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन होता है उसकी जो स्पीड है वो यहाँ पे जो वो सामने निकल के आई है और जो मोबाइल के अंदर जो कनेक्टिविटी होती है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो भी यहाँ पे जो वो सामने आ चुकी है। ओखला यहाँ पे हमें पता है कि वो इंडिया में उन्होंने कुछ ग्लोबली यहाँ पे जो वो रिपोर्ट्स हमारे सामने शेयर करी है और ये बताया कि 111th पोजीशन के ऊपर इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर ब्रॉडबैंड स्पीड कनेक्टिविटी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि ये थोड़ा 2 पोजीशन थोड़ा और आया है, अच्छा इंप्रूव हुआ है पिछले साल से अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ। और यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो मोबाइल एवरेज स्पीड है इंडिया के अंदर, जो ओवरऑल डाउनलोड स्पीड की मैं बात करूँ तो वो 65th पोजीशन के ऊपर है और इसमें यहाँ पे वैसे इतना खास इंप्रूवमेंट्स नहीं देखा गया है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की जो स्पीड है वो यूएस सबसे नंबर 1 पर है, फिर चाइना है और उसमें हमें इंडिया 111th पोजीशन पे जो देखने को मिल रहा है। और बहुत जगहों पे यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ने अच्छा इंप्रूवमेंट किया, लेकिन इंडिया अभी भी बहुत पीछे है क्योंकि हमें बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की स्पीड हो या मोबाइल की जो वो स्पीड हो। तो ये कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे सामने आए जो मेरे हिसाब से काफी गौर करने वाली बात है। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला जो कैलकुलेटर था उसका नाम था अबैकस, जो कि बेबीलोनिया के अंदर इन्वेंट किया गया था 2400 BC में। सोचते रहो, आगे बढ़ते हैं। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।